कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम स्मरण करेंगे पुरुषोत्तम मास के अष्टादशवें अध्याय यानी कि 18वें अध्याय का। तो चलिए आइए स्मरण करते हैं। ये अध्याय थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा धैर्य बनाइए रखिए। नारद बोले, हे तपोनित, राजा द्रुर्धनवा को वाल्मीकि जी ने किस उपरांत क्या सुनाया, कृपा मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, द्रुर्धनवा अपने पूर्व जन्मों के कथा अनुसार आश्चर्यचकित रह गया और वाल्मीकि जी से फिर पूछा। द्रुर्धनवा बोले, हे ब्रह्मा, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिसके सुनकर मन ही नहीं बढ़ता। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन सुनिए। वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दशों दिशाओं में गरज मेघ छा गया था। पर्वतों में कपती हुई भयानक हवा चलने लगी थी। महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लगी थी। धरती पर पानी ही पानी हो गया था, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ न जान सका। वह महीने भर अन्न जल त्याग हा पुत्र करता रहा। विलाप करते महीने बीत गए। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास ही वह महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था और वह प्रति समय स्मरण कीर्तन करता रहा। स्मरण कीर्तन की वजह से भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम ने ब्राह्मण को दर्शन दिया और कहा दिए तथा गोद से पुत्र को शीघ्र ही धरती पर पति पत्नी ने रखा और खड़े हो गए। भगवान को देख के बहुत प्रसन्न हुए और दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ा हुआ और विचारने लगा, श्री कृष्ण ही मेरे सहारे है। श्री हरि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोक में तुम्हारा भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनार है वह सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12 वर्ष की आयु थी। इस प्रकार प्राचीन इतिहास जिससे राजा रघु से श्री मार्कंडेय ऋषि कह चुके थे सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि है। उन्होंने संसारी मनुष्यों के पुत्र संबंधित मानसिक दुख से दुखित देखा। इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो, इसलिए उन्होंने 1000 तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न है, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा है वो वर मांगो। श्री नारायण जी बोले, देवताओं के इस प्रकार वचन सुन वह अमृत के समान तृप्त हो बोला, मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब फिर ब्राह्मण ने कहा, निमित आयु वाले पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, यह जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता ऐसा ही हो यह वरदान देकर स्वर्ग से चले गए। धनु शर्मा ने भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। जब यह 16 वर्ष का हो गया तब उसे पिता धनु मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की भी कभी अवज्ञा न करना। फिर भी वह मुनियों को सताता रहा, क्योंकि वह निमित्त आयु था। इस घमंड वश वह उत्तम होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोध मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह धनुपुत्र आ पहुंचा और उस मूर्ति को झटपट उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि के शाप दिया, किंतु वह न मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित आयु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़कर बोले, उस श्वास से उनको भैंसे उत्पन्न हो गए।
जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, तथा उस समय उस मुनि की दुर्मद पुत्र भी मर गया। धनु शर्मा मेरे पुत्र को देख कर बार बार रोने लगे और उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गए। भगवान बोले, हे तपोधन, यह पुत्र तुम्हारे गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रसन्नीय होगे। मैंने तुम्हारा इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओ और वहाँ भी सुखी रहो। इस प्रकार वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। धृढ़धन्वा नामक राजा बनकर तुम अनेक सुख समृद्धि सेना वाहन आदि सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे एवं भाग्यशाली सुशील कन्या अत्यंत सुंदरी होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर साहस्रिक सुखों की ओर लग जाएगा और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। उस समय तुम्हारा संसार समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाएगा। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर बट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के शोक का भाव न समझकर उदास हो घर आकर चिंता में समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय ही ब्राह्मण तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों का त्याग श्री हरि पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौट जाओगे। इस प्रकार भगवान के कहते हुए ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। स्त्री पुरुष पुत्र को देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी उठकर श्री हरि एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और समय पुत्र को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर श्री जगदीश्वर हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़ अपने हृदय के संशय निवृत्त के लिए मधुर वचन बोले, हे प्रभो, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा, तब आप प्रकट होकर कहा मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा, तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र की जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है? इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद वादे वासुदेव पुत्र जीवनो नाम 18 अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।